सुनवाई होनी है, तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो कल इस मामले पर अपनी दलील दे चुके हैं, आगे की वो दलील देंगे। एक ही बात को रिपीट नहीं करना है। आज भी आज कोर्ट में जैसे ही तमाम कोर्ट वहाँ पे वकील पहुँचे, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आज सुनवाई की जो पहले तकरीबन 1 घंटा पहले ही कोर्ट रूम नंबर 1 का पूरा भर चुका था। चाहे वकील की बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, आज स्पेस वहाँ पे खड़ा होने की भी स्पेस नहीं थी। यहाँ तक कि कल से ज़्यादा आज वकीलों की भीड़ आज सुप्रीम कोर्ट में आज नजर आ रही है। और खास तौर पर जो कोर्ट नंबर 1 आप कह रहे हैं कल से ज्यादा भीड़ है आज? तमाम जो लोग इस दलील को सुनना चाहते हैं, जी लुविका, कल से ज्यादा कहीं भीड़ आज देखने को मिल रहा है। और आज लंच ब्रेक के पहले, यानी कि 1 बजे से पहले ही आज काफी वकील और काफी मीडिया से जुड़े हुए लोग आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में थे। और कितना टाइम आज मुकर्रर किया गया है? दलीलों को सुनना चाहता है। कितना आज टाइम मुकर्रर किया गया? कल तो ये था ना कि 2 बजे से शुरू होगी, 3:30 बजे तक चलेगी, फिर वो 3:45 बजे के आसपास तक चली थी। आज भी तकरीबन 2 घंटे का वक्त है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट आगे देखेंगे कि अगर आगे टाइम बढ़ाना होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज भी तकरीबन 2 घंटे का वक्त मुकर्रर है। 2 से 4 बजे तक आज इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर इस मामले में फैसला देना होगा या अंतरिम फैसला सुनाना होगा, तो इन तमाम चीज़ों पर वक्त जो है लग सकता है। लेकिन आज भी 2 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। खचाखच कोर्ट रूम भरा हुआ है। जैसा हमें शंकर आनंद बता रहे हैं कि कल जितनी भीड़ थी उससे कई ज्यादा भीड़ वकीलों की भी, और वहां पर जो पेटिशनर्स थे उनके साथ भी कई लोग अलग अलग इलाकों से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुनने के लिए, और ये जानने के लिए कि आखिर बहस होती कैसे है, क्या क्या होती है। बार बार कोर्ट रूम में कल भी आपने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, साइलेंस मेंटेन करने के लिए बार बार जज को ये कहना पड़ रहा था कि 1 सेकेंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, अब बताइए कौन आप में से बोलेगा, कौन आगे आएगा, क्योंकि वहां पर बैटरीज ऑफ लॉयर्स मौजूद हैं। और यहां पर तुषार मेहता अपनी टीम के साथ मौजूद है। कल उन्होंने वक्त मांगा था। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत मांगी है। कहा है भाई हमें अंतरिम राहत इस मसले पर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहली बात जो रखी गई वो अंतरिम इंटरिम राहत की रखी गई है कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को राहत चाहिए अंतरिम। हमारे साथ बाकी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या खबर आ रही है कोर्ट रूम के अंदर से? देखिए, अभी जो कुछ महत्वपूर्ण अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं है। कल के मसले को लेकर ही आगे चर्चाएं हो रही हैं। कल जिस तरह से तमाम इस मामले पर सुनवाई की गई थी, तो उसी के मामले में अभी शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि कल क्या क्या हुआ है और कल इस मामले पर आगे क्या कर सकते हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख तौर पर जो हिंदू पक्षकार हैं उनके द्वारा भी इस मामले में तर्क रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर उन 7 राज्यों के जो तरफ से जो याचिका दायर हुई है, जहां पर बीजेपी का शासन है, और इस कानून के समर्थन में जो याचिका दायर की गई हैं, उसके तरफ से जो आज अधिवक्ता पेश हो रहे हैं, वो आज अपनी तरफ से भी इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर आज जो सबसे एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, कोर्ट में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे, जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अंतरिम राहत दे देनी चाहिए, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई इसमें आदेश जारी किया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए जवाब दाखिल करने के लिए। यह बड़ी खबर है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। एसजी ने इस मसले पर जवाब दिया और कहा कि देखिए कोर्ट के आदेश का बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो भी आदेश होगा। तो आप अगर आदेश पारित कर रहे हैं तो उससे पहले जरा सरकार को, यानी हमको, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि हमको वक्त दीजिए कि इसमें इन सवालों के आपके जो जवाब हैं वो क्या होने चाहिए। हम वो जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश इस मसले को लेकर, कुछ आदेश इस मसले को लेकर दिए जाने थे। और उससे पहले तुषार मेहता ने यह कहा कि आप कोई भी बात करेंगे, कोई भी आदेश देंगे, तो उसके लिए उसका एक बड़ा प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस खबर के ऊपर हर किसी की नजर है। वो किसी कौम से ताल्लुक रख सकता है, वो किसी धर्म से ताल्लुक रख सकता है, वो किसी इलाके से ताल्लुक रख सकता है हिंदुस्तान के, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि वक्फ को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है, उस कदम के साथ सुप्रीम कोर्ट
खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उस कदम में कुछ चीजें बदलाव के साथ सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देता है, या फिर जो विपक्ष कह रहा था कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए इस कानून को वापस ले लिया जाए। तो ये तीन ऑप्शंस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कानून वैसा का वैसा बना रहता है, या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, या फिर वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ प्रोविजंस जो आपकी तरफ से आए उसमें आप बदलाव कर दीजिए, या फिर ये जो कानून है ये वापस हो जाना चाहिए। ये तीन ही सूरत बचती है शंकर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इन तीनों में जो भी फैसला आएगा उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एसजी यही कह रहे हैं, और इसीलिए 1 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं जवाब देने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरह से अगर इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक इसमें अंतरिम फैसला होगा, या जो भी इस मामले में जो एक निर्णय होगा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि वक्फ एक छोटा मसला नहीं है। हालांकि जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिस तरह से इस मामले पे कई बैठकें हुई, तकरीबन 38 से ज़्यादा बैठकें हुई जेपीसी की, उसके बाद इस मामले पर जिस तरह से फैसला लिया गया, और एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से कानून बनाया गया, तो उस कानून का इम्प्लीमेंट करने से पहले जिस तरह से तमाम याचिकाएं दायर हुई हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी उन तमाम याचिकाओं को गंभीरता से सुनेगी, और खास तौर पर जो भारत सरकार के तरफ से पक्ष रख रहे हैं तुषार मेहता, उनकी दलीलों को भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों पर का एक बहुत लंबा असर पड़ सकता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इन और तमाम यही बात कही जा रही है इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। शंकर, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि इस वक्त चल क्या रहा, वहां पर कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है, उस हलचल को जानने की कोशिश। देखिए, सीजीआई की तरफ से कहा गया, आप इस बात का भरोसा दीजिए कि आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे संशोधित कानून के मुताबिक। सीजीआई ने बड़ी बात कह दी है। 1 हफ्ते का जवाब जो मांगा गया है, इस बीच किसी तरह की कोई बड़ी नियुक्ति नहीं होगी। वो सीजीआई की तरफ से कहा गया कि प्लीज इस बात का आप हमें भरोसा दे दीजिए कि आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे, संशोधित कानून के मुताबिक किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। एसजी तुषार मेहता उनसे कह रहे हैं कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के साथ जो है रखा जाए, इसीलिए हमको वक्त चाहिए। और जब ये कहा गया कि वक्त चाहिए, तो वक्फ बाय यूजर को लेकर हमारा पक्ष आपको सुनना चाहिए कि वक्फ बाय यूजर में हम क्यों कह रहे हैं कि यहां पर आपको डीड जो है वो दिखानी होगी और रजिस्ट्रेशन करना होगा। वक्फ बाय यूजर के माने क्या है, और ये क्लॉज अगर हटा है तो क्यों हटा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये पक्ष प्लीज आप हमारी सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि 1 हफ्ते में कुछ बदलेगा तो नहीं, ये आप कह रहे हैं, इस बात का भरोसा दे रहे हैं, तो फिर एसजी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, यानी सरकार की तरफ से एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि मैं वाउच करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर किसी तरह की कोई नियुक्ति नए कानून के मुताबिक नहीं होने वाली है। ओके फाइन, नो अपॉइंटमेंट्स टू द बोर्ड्स काउंसिल, नो चेंज टू रजिस्टर्ड वक्फ। सीजीआई ने कहा ठीक है, तो इसका मतलब किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं, बोर्ड में भी, काउंसिल में भी, और रजिस्टर्ड वक्फ में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। My reading of provision is nothing can happen within a week even if government wants to। एसजी ये कह रहे हैं कि देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी समझ के मुताबिक अगर 1 हफ्ते चाहे भी सरकार तो नहीं कर सकती है। ये टेक्निकलिटीज तो हर किसी को समझ में आती है। जब सीजीआई ने रिकन्फर्म किया कि बताइए भाई, आप ये वादा करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अभी जो नया वक्फ कानून आया इसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं होने वाले, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, तो एसजी ने कहा आप मेरे शब्द ले सकते हैं, मैं कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा हो भी नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। ये सारी बातें इस वक्त कोर्ट में चल रही है। एसजी और सीजीआई के बीच में सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो चल रहा है, लेकिन बड़ी बात निकल कर यह आई है कि सरकार की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है जवाब देने के लिए। कौन कौन से मुद्दे हैं? वो 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बोर्ड में। दूसरा मुद्दा यह है कि वक्फ बाय यूजर, क्योंकि सीजीआई की तरफ से और 3 जजों की जो पीठ है उन्होंने ये पूछा है कि भाई ये इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसको कैसे आप लोग निभाएंगे। जब रजिस्टर करने की आप बात कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है कि जैसे ही एक्ट आया, कानून बना, अब आप अपनी प्रॉपर्टीज अगर नहीं है वक्फ की तो रजिस्टर करना होगा, और नहीं हुई है तो भी रजिस्टर करना होगा। तो जो नहीं हुई है वो रजिस्टर कैसे होगी?
ठीक है, ये सारी बातें इस वक्त सीजेआई और एसजी के बीच में चल रही है। इस बीच सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के, फैज खिदवई समाजवादी पार्टी के, शालिनी अली राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और शंकर आनंद बने हुए हैं। मैं आप चारों का रुख करूं उससे पहले शंकर जरा जानकारी दे दीजिए, अंदर से कोई नई खबर? देखिए, इस वक्त में जो महत्वपूर्ण अभी दलीलें दी गई हैं और जिस तरह से बातचीत हो रही है, मैं उसको बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रहा है तो यह अपने आप में बेहद दुर्लभ है। निश्चित तौर पे देखिए, इस दलील के कई मायने हैं और इस मामले पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, इस लाइन को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रहा है तो यह अपने आप में बेहद दुर्लभ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर कोर्ट कुछ प्रावधान को प्रथम दृष्टि में ही पढ़ने पर विचार करे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि पहला दिन आज कल सुनवाई हुई और दूसरे दिन अगर किसी इस मामले पे अंतरिम फैसला लिया जाता है और किसी रोक लगाया जाता है किसी मसले को लेकर, तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये अपने आप में दुर्लभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जज को इतिहास पर विचार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार के रूप में की बड़ी खबर, सीजेआई ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है वक्फ को लेकर, वक्फ पर आए नए कानून को लेकर। यह बड़ी खबर है, सीजेआई ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। अब इस आदेश में क्या आदेश दिया जाता है? सरकार को आदेश दिया जाता है, बदलाव का आदेश दिया जाता है, जस का तस रखे जाने का आदेश दिया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रहा है तो यह अपने आप में रेयर है, यह अपने आप में दुर्लभ है। अभी सीजेआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आदेश लिखवाना शुरू कर दिया गया है, यानी कुछ वक्त और। सिद्धार्थ भी हमारे साथ मौजूद है। सीजेआई कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे 7 दिन चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। सिद्धार्थ, कुछ टफ क्वेश्चन सीजेआई की तरफ से आ रहे हैं तुषार मेहता की तरफ। देखिए रूबिका जी, ये एक बहुत एक्सटेंसिव लॉ है, बहुत ज्यादा चर्चा के बाद बनाए, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनाए। देश भर में भी गहन चर्चा हुई है और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की भी एक गहन चर्चा जेपीसी में भेज करके और संसद की लंबी लंबी चर्चा, लगभग 27 घंटे से ऊपर चर्चा करके ये लॉ बना है। और निश्चित तौर पर जब आज सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करेगा, संविधान की वैधता से लेकर के कानून की जो एक्सेप्टेबिलिटी और वैधता को लेकर के, तो उसमें अगर चर्चा और उसमें अगर समय या उसको समझदारी से चर्चा उस पर नहीं की जाएगी तो फिर वो कानून के साथ अन्याय होगा। एक्चुअली बता रही हूं मैं आपको, जो बात आप कह रहे हैं वही एसजी ने अभी कोर्ट में कही। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके कुछ प्रावधानों पर कोर्ट प्रथम दृष्टया पढ़े और उसके बाद विचार करने की कोशिश करे। फिर वो आगे ये कह रहे हैं कि जज को इतिहास पर विचार करना होगा, हम सरकार के रूप में लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। ये बड़ी खबर है। गांव और गांव के गांव वक्फ के रूप में ले लिए जाते हैं। ये कानून का एक सुविचारित हिस्सा है। स्वीकृति से पहले याचिकाएं दायर की गई थी जिनको देखकर ही ये फैसले लिए गए हैं। सीजेआई ने कहा है कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन नहीं होगा, आदेश के लिए वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। अगले आदेश तक सब कुछ जस का तस रहेगा। यह सीधे तौर पर कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आदेश तक, जो हमारा अगला आदेश आएगा तब तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। और क्या क्या इंटरिम ऑर्डर आ चुका है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यूनियन वुड लाइक टू पुट अ रिस्पॉन्स विद इन 7 डेज, यानी 7 दिन का हमें वक्त दीजिए, हम रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने यह मांग की है कि किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। ना तो वक्फ बाय यूजर पर रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन को लेकर होगा, ना ही किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट यहां पर होने वाला है। अभी किसी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं सीजेआई। हम इस मामले पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, बस आपसे वर्ड चाहते हैं कि आप किसी तरह की ऐसी कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। हम इस पर कोई आदेश या निर्णय नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। यह आदेश या निर्णय नहीं है, हमें इसमें क्लैरिफाई करना होगा। यह आदेश या निर्णय नहीं है, हम किसी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पर क्या आप ये बात कहते हैं कि नई नियुक्ति नहीं होगी?
या फिर किसी तरह का कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या जो नया कानून है उसके तहत कोई काम नहीं होगा जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। जरा शंकर का रुख करते हैं। क्या 7 दिनों की अंतरिम राहत मिल चुकी है शंकर? जी, इस वक्त की रूबिका इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। 7 दिनों की अंतरिम राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर कही जा रही है कि 7 दिनों की अंतरिम राहत मिली है।